सो हेलो एंड वेलकम गाइज, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11th अकाउंटेंसी के रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हमारे पास आती है इलस्ट्रेशन 3। पास नेसेसरी जनरल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। जितने भी यहाँ पे एरर हुए हैं उनसे उन्हें क्या करना है, रेक्टिफाई करना है जनरल एंट्री को पास करके। ठीक है, सबसे पहला देखते हैं। अ क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू राम वाज रिकॉर्डेड एज 7100। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट डालेंगे और सिंपल तरीके से करेंगे क्या, रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री और लास्ट में क्या लिखेंगे, रेक्टिफाई एंट्री। ठीक है, तो हमारी रॉन्ग एंट्री क्या है, हमने क्या किया है, क्रेडिट सेल किया है 1700 रुपये का टू राम, लेकिन उसको रिकॉर्ड कर दिया 7100। यानी कि हमने किया है राम टू सेल्स और कितना कर दिया रॉन्ग एंट्री में, 7100। कितना कर दिया, 7100। ठीक है, लेकिन हमको करना कितना था, हमको करना क्या था, हमको करना था 1700 रुपये की करेक्ट एंट्री करनी थी। यानी कि हमारी करेक्ट एंट्री क्या होनी थी, राम टू सेल्स कितनी, 1700। तो कितनी होनी थी यहाँ पर, 1700 हमारी एंट्री होनी थी। ठीक है, अब हमारी रेक्टिफाई एंट्री यहाँ पर क्या होगी, रेक्टिफाई एंट्री के अंदर हम क्या करेंगे, इस वाली एंट्री को रिवर्स करेंगे। और रिवर्स कितने से करेंगे, उस डिफरेंस से करेंगे जो कि हमने एक्सेस किया है। तो सबसे पहले इसको रिवर्स करते हैं। टू सेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है तो सेल्स को इस बार डेबिट में लिख देते हैं, राम डेबिट में लिखा हुआ है तो राम को इस बार क्रेडिट में लिख देते हैं। ओके, इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, हम इनका वो निकालेंगे क्या, डिफरेंस 7100 माइनस 1700, कितना 1700। तो हमें पता चल जाएगा कि कितने रुपए एक्सेस हमने कर दी थी एंट्री। तो यहाँ पे अगर 7100 माइनस 1700 में करता हूँ तो 5400 आ जाता है। कितना, 5400। तो हम क्या करेंगे, 5400 को इधर की साइड लिखेंगे और 5400 को इधर की साइड लिखेंगे। इससे क्या हो गया, हमारी एंट्री रिवर्स हो गई, यानी कि जितने का हमने एक्सेस दिया था उतना हमने बचा लिया। तो ये हो गया पहला पॉइंट। इसके बाद दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, क्या था, अ क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू मोहन वॉज रिकॉर्डेड एज सेल टू कृष्णा। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे हमारी रॉन्ग एंट्री हुई है। हमने सेल्स की थी किसको, मोहन को, लेकिन हमने कृष्णा लिख दिया, यानी कि KRISHNA, कृष्णा टू सेल्स कितने की थी हमने, 1700। ठीक है, तो हमने कृष्णा टू सेल्स लिख दिया, कितना, 1700। ओके, इसके बाद हमारी करेक्ट एंट्री क्या होनी थी, करेक्ट एंट्री होनी थी मोहन। हमें सेल किया था मोहन को, लेकिन गलती से कृष्णा लिख दिया यहां पर। ठीक है, कितना, 1700। ठीक है, कितना, 1700। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम रेक्टिफाई एंट्री करेंगे। रेक्टिफाई एंट्री कैसे करेंगे, सबसे पहले करेक्ट एंट्री के अंदर देखेंगे। देखो करेक्ट एंट्री के अंदर टू सेल्स होना था, यहाँ पर टू सेल्स हो चुका है तो इसको तो हम नहीं छेड़ेंगे। करेक्ट एंट्री के अंदर मोहन होना था डेबिट में, तो हम लिख देंगे मोहन। ये क्या है, करेक्ट एंट्री है मेरी, करेक्ट एंट्री नहीं, रेक्टिफाई एंट्री है मेरी। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, मोहन लिख दूंगा डेबिट में, क्योंकि मोहन होना था कितना, 1700 रुपये। ठीक है, इसके बाद ये कृष्णा डेबिट में मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, इसका कोई काम भी नहीं था यहाँ पे, तो रॉन्ग एंट्री के अंदर मैंने ये एक्स्ट्रा लिख दिया। तो अब मुझे इसे हटाना है, तो मैं इसकी एंट्री रिवर्स कर दूंगा। यहाँ पे क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। के का मतलब कृष्णा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1700 रुपये का यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरी क्या हो जाएगी, रेक्टिफाई एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। आ क्रेडिट सेल ऑफ 17, तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। 1700 रुपये की हमने क्रेडिट सेल की है, किसको, आशा को। वॉज रिकॉर्डेड एज सेल टू अंशुल एज 7100। तो देखो हमने किया क्या है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ थर्ड पॉइंट। ठीक है, हमने सबसे पहले लिखते हैं रॉन्ग एंट्री, फिर लिखेंगे करेक्ट एंट्री और फिर लिख देंगे रेक्टिफाई एंट्री। ठीक है, तो रॉन्ग एंट्री हमने क्या की है, हमने सेल किया था आशा को, क्या किया था, आशा को सेल किया था, लेकिन हमने सेल टू लिख दिया अंशुल को। तो हमने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, अंशुल टू सेल्स, पर हमें सेल किया किसको था, आशा टू सेल्स। तो हमारी करेक्ट एंट्री ये होनी थी, रॉन्ग एंट्री ये होनी थी। ठीक है, अब इनके अमाउंट में भी हमने गलती कर दी, अंशुल को लिख दिया 7100,
अंशुल को लिख दिया 7100, लेकिन एक्चुअल में हमने कितने रुपए की सेल की थी? एक्चुअल में हमने की थी 1700 रुपए की सेल। एक्चुअल में हमें करना था 1700 रुपये। कितना करना था? 1700 करना था। तो देखो यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन बन जाती है, इसको भी हम टैकल करते हैं कि कैसे करेंगे। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं कि हमारी करेक्ट एंट्री में क्या होना था और रॉन्ग एंट्री में हमने क्या किया। देखो करेक्ट एंट्री में हमें क्या होना था? 2 सेल्स होना था 1700 रुपये। ठीक है, हमने रॉन्ग एंट्री में 2 सेल्स कर दिया, कितना? 7100 रुपीज़। करेक्ट एंट्री में फिर से देखो हमारा होना क्या था? 2 सेल्स होना था 1700 रुपये। हमने क्या कर दिया? रॉन्ग एंट्री में 2 सेल्स तो कर दिया, लेकिन 7100 रुपये कर दिया। तो हमने क्या कर दिया? ज़्यादा से क्रेडिट कर दिया। तो अब हम इसे जितने से हमने ज़्यादा किया है उतने से हमें डेबिट करना होगा। तो हम क्या करेंगे? सेल्स अकाउंट डेबिट। कितने से करेंगे? 7100 से किया था, करना कितने का था? इतने का। तो हम क्या कर देंगे? इसके जो हमारा डिफरेंस आएगा 7100 1700, पिछली बार की तरह 5400 आ जाएगा। तो हमने क्या किया? जितने एक्स्ट्रा से हमने इसको क्रेडिट किया था उसको हमने क्या कर दिया? डेबिट। फिर से एक और बार देख लो, समझ नहीं आया तो हमने क्या करना था? सेल्स करना था 1700 से क्रेडिट। हमने 2 सेल्स कर दिया, लेकिन 7100 से कर दिया, लेकिन यानी कि ज़्यादा से कर दिया। तो अब हमने जितने ज़्यादा से किया है, कितने ज़्यादा से किया है? 5400 ज़्यादा से किया है। तो हमें क्या करना है? इसको रिवर्स करना है। रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर ये क्रेडिट में लिखा है तो यहाँ पर हम इसको डेबिट में लिख देंगे। डेबिट में लिख देंगे तो इसका क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब हमें डेबिट में क्या लिखना है? आशा लिखना है। क्या लिखना है? डेबिट में आशा। तो डेबिट में लिख देते हैं आशा। हमें लिखना चाहिए था, हमने नहीं लिखा, तो अब लिख देते हैं रेक्टिफाई एंट्री में आशा कितना? 1700 रुपये। ठीक है, इसके बाद हमने डेबिट में क्या लिखा हुआ है? अंशुल लिखा हुआ है, लेकिन क्या हमें अंशुल यहाँ पे लिखना था? डेबिट में नहीं लिखना था, हमने तो ये रॉन्ग एंट्री की है। यहाँ पे लिखा भी है रॉन्ग एंट्री। हमें अंशुल डेबिट में लिखना ही नहीं था, हमने एक्सेस लिख दिया। तो अब क्या करेंगे? इसे यहाँ से हटा देंगे। हटाएंगे कैसे? इसकी उल्टी एंट्री करके। तो ये क्या है? डेबिट में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? क्रेडिट में टू अंशुल, और यहाँ पर हम लिख देंगे 7100। तो ये क्या हो जाएगी? मेरी रेक्टिफाई एंट्री हो जाएगी इसके अंदर, पॉइंट 3 के अंदर। अब पॉइंट 4 देखते हैं। अ क्रेडिट सेल ऑफ 1700 रुपए की क्रेडिट सेल की है, किसे? हमने मोहन को। वॉज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, हमने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया उसको। तो हमने यहाँ पे किया क्या है? देखो हमारी रॉन्ग एंट्री यहाँ पर हुई है, करेक्ट एंट्री यहाँ पर हुई है, और रेक्टिफाई एंट्री हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो हमने रॉन्ग एंट्री क्या की है? सबसे पहले इसे देखने की कोशिश करते हैं। हमने क्या किया है? सेल किया है मोहन को 1700 रुपये का, लेकिन उसको हमने परचेज बुक में लिख दिया, यानी कि उसे हमें परचेज की तरह ट्रीट कर दिया। परचेज की तरह यानी कि हमने क्या लिख दिया? हमने लिख दिया परचेज टू मोहन। क्या लिख दिया? परचेज टू मोहन लिख दिया, जबकि हमें करना क्या था? करेक्ट एंट्री के अंदर मोहन टू सेल्स, हमें सेल्स करी थी इसको, लेकिन हमने क्या लिख दिया? परचेज में लिख दिया। कितने रुपए का? 1700 रुपये का, 1700। तो यहाँ लिख देंगे 1700, 1700, यहाँ लिख देंगे 1700, 1700। ठीक है, तो हमने ये सब कुछ किया है। रॉन्ग एंट्री के अंदर हमने इसको परचेज में लिख दिया, जबकि करेक्ट एंट्री में हमें लिखना किस में था? सेल्स में। ठीक है, तो एक एक करके इसको ठीक करते हैं। सबसे पहले हमें नीचे लिखना था 2 सेल्स। क्या हमने यहाँ पे 2 सेल्स कहीं भी लिखा है? नहीं। तो अब लिख देंगे 2 सेल्स। 2 सेल्स कितना? 1700। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पे डेबिट में लिखना था मोहन। क्या हमने यहाँ पे कहीं डेबिट में मोहन लिखा है? नहीं लिखा। तो अब डेबिट में लिख देंगे मोहन डेबिट। कितना हो जाएगा? मोहन डेबिट 1700। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमने क्या कर दिया? क्रेडिट में लिख दिया टू मोहन, जबकि हमें क्रेडिट में तो लिखना भी नहीं था। तो अब क्या करेंगे? इसको लिखने के लिए हम डेबिट में लिख देंगे। तो क्या करेंगे? हटाने के लिए डेबिट में लिख देंगे, उल्टा कर देंगे। तो टू मोहन यहाँ पे आ जाएगा 1700। तो इसको क्या कर देंगे? ऐसे कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे परचेज रॉन्ग एंट्री में लिख दिया, जबकि हमें एक्चुअल में डेबिट में लिखना भी नहीं था। तो अब क्या करेंगे? इसको हम हटाएंगे। हटाने के लिए क्या करेंगे? डेबिट से क्रेडिट में ले जाएंगे। तो परचेज को लिख देंगे टू परचेज कितना? 1700। अब ये जो टू मोहन हमने यहाँ पे 2 बार लिख दिया, 2 बार नहीं आता, इसीलिए मैं क्या करता हूँ? इन दोनों को 1700 और 1700 को ऐड कर देता हूँ। तो 1700 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाता है? 3400। तो एक मोहन के सामने लिख देता हूँ 3400, और यहाँ लिख देता हूँ 1700
प्लस 1700, जिससे कि आपको बाद में पढ़ते हुए याद रह जाए। और ये वाला मोहन मैं रब कर सकता हूँ यहाँ से। तो इस तरीके से मेरी क्या हो गई, रेक्टिफाई एंट्री यहाँ पर हो गई। देखो ये ऐसा है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते चले जाओगे उतना ज़्यादा अच्छे से आपको ये वाले कॉन्सेप्ट अच्छे से आते चले जाएंगे। ओके, इसके बाद हम चलते हैं अगली एंट्री की तरफ। अ क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी टू सोहन। हमने क्या किया है, सेल की है ओल्ड मशीनरी, किसको, सोहन को। कितने रुपए में, 1700 रुपये में, ठीक है। वॉज एंटर्ड इन द सेल बुक एज 7100 रुपीज़। तो हमने यहाँ पे किया क्या है, हमने बोला फिफ्थ पार्ट के अंदर कि हमारी जो रॉन्ग एंट्री है, जो हमारी करेक्ट एंट्री है, और जो हमारी रेक्टिफाई एंट्री है, उसके अंदर हमने क्या किया है, इसके अंदर हमने क्या किया, हमने ना, एक बंदा था, क्या नाम था इसका, सोहन। सोहन को मशीनरी सेल की, तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी, 1700 की मशीनरी थी, तो करेक्ट एंट्री क्या होगी, सोहन टू मशीनरी कितने की, 1700 की। तो ये क्या होनी थी, हमारी करेक्ट एंट्री होनी थी। लेकिन हमने क्या कर दिया, इसको सेल की तरह ट्रीट कर दिया। क्या कर दिया, सेल बुक में डाल दिया, कितने का, 7100 रुपये का। तो हमने इसको सेल की तरह ट्रीट कर दिया, यानी कि हमने क्या कर दिया, सोहन टू सेल्स कर दिया हमने, वो भी कितने अमाउंट से, 7100, 7100। तो ये हमने गलत कर दी। अब देखते हैं करेक्ट एंट्री क्या बनती है और रेक्टिफाई एंट्री क्या बनती है। सबसे पहले हमें टू मशीनरी करना था, क्या हमने यहाँ पे कहीं मशीनरी किया, नहीं, तो अब कर देते हैं टू मशीनरी, कितना, 1700 रुपये, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना था, सोहन करना था डेबिट में। क्या हमने सोहन किया, हाँ, डेबिट में सोहन कर दिया, लेकिन कितने से कर दिया, हमें करना था 1700 से, हमने कर दिया 7100 से, यानी कि एक्सेस कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, जितने से हमने एक्सेस किया है उसको उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, डेबिट किया हुआ है, तो इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट टू सोहन, ठीक है। कितना से करेंगे, हमने 7100 से कर दिया, हमें करना कितना था, 1700 से करना था। तो एक्सेस कितना हो गया, 700 मल्टीप्लाई 1700, 5400। तो यहाँ पे आएगा 5400, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना था, टू सेल्स हमने क्रेडिट में किया। क्या हमें क्रेडिट में टू सेल्स लिखना था करेक्ट एंट्री के अंदर, नहीं लिखना था। तो अब इसको क्या करेंगे, हम हटाएंगे, हटाने के लिए क्रेडिट से डेबिट में ले जाएंगे। तो क्या कर देते हैं, सेल्स कर देते हैं, क्या कर देते हैं, डेबिट में कर देते हैं, कितना, 7100। तो ये क्या हो गई, मेरी रेक्टिफाई एंट्री हो गई इस केस में। ओके, हम चलते हैं अपने सिक्स्थ पॉइंट पे। क्या बोलता है सिक्स्थ पॉइंट, कैश सेल। हमने कैश सेल की है कितनी, 1700 टू गौरव, वॉज रिकॉर्डेड एज 7100। तो हमने यहाँ क्या किया है कि अमाउंट की गलती कर दी। अमाउंट की क्या गलती कर दी, कौन सा पॉइंट है ये, 7 है, 6 है, 6, ओके। तो हमने गौरव को क्या किया है, सेल की है कैश में। तो हमने क्या लिखेंगे, कैश टू सेल्स। ये क्या होनी थी, हमारी करेक्ट एंट्री होनी थी, कितनी, 1700 की। लेकिन हमने क्या कर दिया, कैश टू सेल्स तो सही लिखा, कैश टू सेल्स तो सही लिखा, लेकिन कितने से लिख दिया, 7100। ये हमने प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट कर दी। अब हम क्या करेंगे, 1 सेकेंड, गौरव वॉज रिकॉर्डेड, यस, सही किया हमने। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमें यहाँ पे करना क्या था, हमें यहाँ पे करना था 1700 से, हमने यहाँ पे कर दिया 7100 से। तो हमने क्या कर दिया, एक्सेस कर दिया, क्या कर दिया, एक्सेस कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाली एंट्री को रिवर्स कर देंगे, कितने से, जितने से हमने एक्सेस किया है, तो हम वहीं पर पहुँच जाएंगे। देखो हमने क्या कर दिया, हमें करना था 1700 से, हमने क्या कर दिया, 7100 से कर दिया। लेकिन अगर हम इसमें ये ऐड कर दिया, इतना ऐड करना था, हमें ऐड इतना करना था, हमें ऐड इतना करना था, हमने ऐड इतना कर दिया। तो अगर मैं इसमें से इन दोनों का डिफरेंस माइनस कर दूं, यानी कि 4500 माइनस कर दूं, तो मेरा क्या हो जाएगा, नेट 1700 ऐड हो जाएगा। तो वही हम करेंगे, हम क्या करेंगे, इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स करके क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे, 7100 माइनस 1700, इनका डिफरेंस कितना होता है, 5400। तो 5400, 5400। तो ये क्या हो गया, हमारा रेक्टिफाई एंट्री हो गई सिक्स्थ पॉइंट के अंदर।
अब देखते हैं 7 पॉइंट, बिल रिसीवेबल 8100, क्या है हमारा बिल रिसीवेबल है 8100, रिसीव फ्रॉम रविंद्र वाज रिकॉर्डेड एज बिल पेबल। देखो कितना, क्या ही बताएं हम इनको, हमने यहाँ पर एक और एंट्री बना ली और यहाँ पर हमने लिखा 7 पॉइंट, ठीक है। तो हमें क्या करना था, हमें बिल रिसीव हुआ था, क्या हुआ था, बिल रिसीव हुआ था। तो हम क्या लिखते, बिल रिसीवेबल टू रविंद्र, रविंद्र से हुआ था हमको, कितने रुपए का हुआ था, 7100 है क्या, 8100 का बिल हमको रिसीव हुआ था, ठीक है। 8100 का बिल हमको रिसीव हुआ था इतना। तो हमने लिख क्या दिया, रविंद्र टू बिल्स पेबल कितना 8100 और 8100। हमने क्या कर दिया, हमें बिल रिसीव होना था, हमने बिल पेबल्स की एंट्री कर दी, ठीक है। इसको रेक्टिफाई कर देते हैं, नीचे आर लिखना है, आर नीचे, तो नीचे लिख देंगे आर 8100 से, ठीक है। ऊपर बिल रिसीवेबल लिखना है, तो बिल रिसीवेबल लिख देंगे ऊपर कितना 8100 से। यहाँ पे हम बिल्स पेबल एक्स्ट्रा लिख दिया, तो इसको उल्टा कर देंगे, क्या लिख देंगे, बिल्स पेबल 8100 से। यहाँ पर हमने आर एक्स्ट्रा लिख दिया, तो आर को उल्टा कर देंगे, क्या लिख देंगे 2R 8100 से। अब इन दोनों को मिक्स करके हम लिख देंगे 8100 कितना हो गया 16200, तो हम इसको लिख देते हैं डायरेक्टली 16200 और इस वाले आर को हम हटा देते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, रेक्टिफाई एंट्री हो गई। इसके बाद लास्ट एंट्री इस क्वेश्चन की आती है, कैश परचेज। हमने क्या किया है, कैश परचेज किया है फ्रॉम भरत वॉज रिकॉर्डेड एज 1800, ठीक है। कितना आसान है ये भी, सिर्फ हमें रोंग और करेक्ट अगर हम एक बार कर लेते हैं तो पूरा आसान हो जाता है हमारा। 8 पॉइंट पर हम चलते हैं। हमने क्या किया है, परचेज किया है कैश में, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, परचेज किया है कैश में, तो हम लिखेंगे परचेज टू कैश 8100 और 8100। लेकिन हमने लिख किस में दिया, देखता हूँ मैं, ये अमाउंट था ना, हाँ 8100 परचेज किया था हमने भारत से, वॉज रिकॉर्डेड एज 1800। अच्छा, हमने क्या कर दिया कि करेक्ट एंट्री हमारी ये होनी थी, लेकिन हमने क्या कर दिया, परचेज टू कैश किया तो है लेकिन 1800 से कर दिया, ये हमने गलती कर दी। अब हम देखते हैं रेक्टिफाई हमारी एंट्री क्या होगी। देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा है, कैश लिखना है, यहाँ पे परचेज, यहाँ पे भी कैश लिखा है, यहाँ पे भी परचेज लिखा है, लेकिन लिखना है 8100 से, हमने लिख दिया 1800 से। तो यहाँ पे क्या कर दिया, हमने कम से किया है। देखो हमें क्या करना था, ऐड करना था 8100, हमने ऐड किया है 1800, तो कितना और ऐड करेंगे, 8100 माइनस 1800, इतना और हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 6300, इतना और ऐड कर देंगे, तो हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे 8100 पे, यहीं पे तो हमको पहुंचना था। तो इस तरीके से हम इस वाली एंट्री को कर देंगे। तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे किया है 1800 से तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, परचेज टू कैश 1800 से तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमें करना कितना था 8100 से, 1800 से ऑलरेडी कर चुके हैं, तो कितने से और कर देंगे 6300 से और कर देंगे, 6300 से और हम कर देंगे। तो ये भी क्या हो गया हमारा लास्ट वाली रेक्टिफाई एंट्री हमने कर दी। तो इस तरीके से हम 3 चीज़ों से कर सकते हैं, क्या क्या, सबसे पहले हमारी रॉन्ग एंट्री क्या है उस हिसाब से हम कर सकते हैं, करेक्ट एंट्री क्या है वो, और फिर उससे हम क्या बना लेंगे, रेक्टिफाई एंट्री बना लेंगे। अब हमारे पास आती है इलस्ट्रेशन 10, करेक्ट द फॉलोइंग एरर विदाउट सस्पेंस अकाउंट। सबसे पहले हमें बिना सस्पेंस अकाउंट के करेक्ट करके दिखाना है, फिर विद सस्पेंस अकाउंट के हमें करेक्ट करके दिखाना है। एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं और उसको करेक्ट करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है सेल्स बुक हैज़ बीन टोटल 1000 शॉर्ट। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे हमें क्या करना था, राम टू सेल्स ऐसे करके हमें कुछ करना होगा, ठीक है। राम को सपोज हमने 50,000 बेचा होगा, तो हमने यहाँ पे 49,000 लिख दिया, यानी कि 1000 हमने कम लिख दिया। तो अब क्या करेंगे, अब करेक्ट एंट्री के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना 1000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा पॉइंट आता है कि हम यहाँ डेबिट में क्या लिखे, तो उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन बनते हैं। एक, सबसे पहला हमारे पास सस्पेंस अकाउंट है या नहीं, सबसे पहला हमारे पास सस्पेंस अकाउंट है, दूसरा हमारे पास सस्पेंस अकाउंट नहीं है। सबसे पहला सस्पेंस अकाउंट है और दूसरा सस्पेंस अकाउंट नहीं है, ठीक है। तो सपोज हमारे पास सस्पेंस अकाउंट है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डेबिट टू
सेल्स कितना 1000, और यहाँ पर भी कितना लिख देंगे 1000, यहाँ पे क्या लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट। लेकिन सपोज हमारे पास सस्पेंस अकाउंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये एंट्री को ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ का लिख देंगे टू सेल्स, लिख देंगे कितना 1000। इसके बाद हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। गुड्स वर्थ 1500 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। हमने एक गुड्स रिटर्न आए थे हमारे पास, यानी कि सेल्स रिटर्न आई थी, उसको हमने कहीं पर रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो अब हम क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न टू ग्रीन एंड कंपनी से कितने के गुड्स रिटर्न आए थे 1500 के, तो 1500 हम रिकॉर्ड कर लेंगे। भाई जो चीज़ हमने रिकॉर्ड नहीं की अभी तक उसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। गुड्स परचेज 2500 के हमने गुड्स परचेज किए, वॉज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सप्लायर रवि। तो हमने यहाँ पे किया क्या है, हमने यहाँ पे किया है, हमने यहाँ पे किया है रॉन्ग एंट्री। हमने यहाँ पे क्या किया है, हमें यहाँ पे परचेज करने थे गुड्स, तो हमने यहाँ पे क्या करना था, करेक्ट एंट्री हमको करनी थी परचेज टू रवि। ठीक है, कितने रुपए के करने थे, परचेज टू रवि 2500 रुपये के। ओके, लेकिन हमने यहाँ पे कर क्या दिया, हमने कर दिया परचेज, तो हमने सही लिखा 2500, और रवि को भी हमने क्या कर दिया, डेबिट में कर दिया 2500, और क्रेडिट साइड हमारी खाली रह गई। इस तरीके से हमने यहाँ पर ये कर दिया। तो सबसे पहले परचेज परचेज डेबिट में लिखा, बिल्कुल सेम हमने लिख दिया जैसा लिखना था। हमें यहाँ पे टू रवि लिखना था क्रेडिट में, लेकिन हमने नहीं लिखा, तो हम क्या करते हैं, टू रवि लिख देते हैं क्रेडिट में, कितना 2500। ठीक है, इसी तरीके से हमने यहाँ पे डेबिट में एक्स्ट्रा लिख दिया रवि को, तो इसे भी कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट में लिख देंगे। तो इसको भी क्या लिख देते हैं, क्रेडिट में रख देते हैं 2500। अब इन दोनों को ऐड करके इकट्ठा लिख देते हैं कितना 5000, क्योंकि टू रवि दो बार लिखने की बजाय एक बार लिख देते हैं, तो यहाँ आ गया टू रवि। अब बात आती है कि हम डेबिट में क्या लिखेंगे, तो डेबिट में फिर वही दो केस हमारे बनेंगे क्या, सबसे पहला सस्पेंस अकाउंट नहीं है, दूसरा सस्पेंस अकाउंट है। सपोज सस्पेंस अकाउंट है तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको कॉपी करूँ, अगर मेरे पास सस्पेंस अकाउंट है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड, और यहाँ क्या लिख दूंगा 5000। लेकिन सपोज मेरे पास सस्पेंस अकाउंट नहीं है तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखूंगा और इसको खाली रहने दूंगा। तो ये हो गया हमारे थर्ड पॉइंट का आंसर। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है, फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब एंड कंपनी 10,000। 10,000 का हमने फर्नीचर परचेज किया है, हैज़ बीन एंटर्ड इन द परचेज बुक। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ओके मेरी थी एक रॉन्ग एंट्री, एक थी करेक्ट एंट्री, एक थी मेरी रेक्टिफाई एंट्री। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया क्या है, मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैंने फर्नीचर परचेज़ किया है, कितने रुपए का फर्नीचर परचेज़ किया है 10,000 रुपये का। तो एंट्री मेरी क्या होनी चाहिए थी, फर्नीचर टू, सपोज मैंने कैश में परचेज़ किया है तो कैश होना चाहिए था कितने का, 10,000 रुपये का। लेकिन मेरी एंट्री क्या हो गई, पर लेकिन मेरी एंट्री क्या हो गई, परचेज टू फर्नीचर, परचेज टू फर्नीचर कितने, परचेज टू कैश, सॉरी मैंने क्या कर दिया, मैंने इस वाले ये जो फर्नीचर है इसको परचेज की तरह ट्रीट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, परचेज टू कैश। ठीक है, तो यहाँ पे कैश और कैश तो हमने सेम लिख दिया, तो इसलिए तो छेड़ेंगे नहीं। सबसे पहले फर्नीचर हमें कहाँ लिखना था, डेबिट में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फर्नीचर अकाउंट में लिख देंगे कितना 10,000। और हमने क्या लिख दिया, परचेज को लिखा हुआ है डेबिट में, क्या हमें परचेज डेबिट में लिखना था, नहीं लिखना था, तो इसे क्या कर देंगे, हटा देंगे यहाँ से, क्या करेंगे उसके लिए, क्रेडिट कर देंगे इसको 10,000। तो ये क्या हो गया मेरा, ये वाली रेक्टिफाई एंट्री भी हो गई। कैश रिसीव फ्रॉम अंकित 2500 हैज़ नॉट बीन पोस्टेड इन हिज अकाउंट। तो हमें यहाँ पे करना क्या था, हमें यहाँ पे करना था फिफ्थ पॉइंट के अंदर रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री और रेक्टिफाई एंट्री। तो करेक्ट एंट्री मुझे करनी क्या थी, मुझे कैश रिसीव हुआ था रवि से, तो मुझे लिखना था यहाँ पे कैश टू रवि, कितना रिसीव हुआ था, कैश टू अंकित, अंकित से हुआ था 2500, अंकित से हुआ था मुझे, यहाँ पे है अंकित, कितना 2500।
तो हमने क्या किया है, हमने कैश में तो लिख दिया 2500, पर जब लिखने का बारी आई टू अंकित तो हमने वहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं। तो अब हम रेक्टिफाई एंट्री क्या करेंगे, देखो सबसे पहले कैश में लिख दिया 2500, हाँ बिल्कुल लिख दिया। यहाँ पे क्रेडिट में लिखना था अंकित, लेकिन हमने यहाँ पे क्रेडिट में नहीं लिखा, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर क्रेडिट में लिख देंगे अंकित। और डेबिट में क्या लिखेंगे, डेबिट में लिखने का सवाल हमारे पास अभी भी बचा हुआ है। तो डेबिट में लिखने के लिए हम दो चीज़ करेंगे, एक तो अगर हमारे पास सस्पेंस अकाउंट है या नहीं है। सपोज़ मेरे पास सस्पेंस अकाउंट है, दूसरा मेरे पास सस्पेंस अकाउंट नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसा का ऐसी कॉपी करूँगा और नीचे लिख दूँगा सस्पेंस अकाउंट है वाले केस में, सस्पेंस अकाउंट नहीं है वाले केस में। तो सस्पेंस अकाउंट अगर मेरे पास है तो मैं क्या करूँगा, सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर लिख दूंगा और यहाँ पर 2500 लिख के इसको क्लोज कर दूंगा। लेकिन सस्पेंस अकाउंट नहीं है तो मैं इसको खाली रहने दूंगा डेबिट साइड को। तो इस तरीके से मेरी क्या हो जाएगी, दोनों एंट्रीज हो जाएगी क्या, अगर मेरे पास सस्पेंस अकाउंट है और मेरे पास सस्पेंस अकाउंट नहीं है। तो इस तरीके से क्या होगी, हमारी इलस्ट्रेशन 10 भी